हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। चैप्टर नंबर 7 वर्ब चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं हम उसमें आगे। लास्ट वीडियो हमने वीक वर्ब के ऊपर देखा था। वीक वर्ब मैंने समझाया था आपको होमवर्क दिया था मैंने, उसमें हिंदी मीनिंग्स लिखने का, और इसके साथ साथ आपको बताया था कि किस तरीके से वीक वर्ब फ्रेम होते हैं। आज हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? Strong verbs from their past tense by changing the inside vowels of their present tense. Strong verb क्या होता है? Strong verb के अंदर क्या किया जाता है? ये जो past tense होता है, ये अपने past tense इनके क्या करती है? अपने present tense से अंदर जो vowel आते हैं past tense में आकर वो चेंज हो जाते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस में अगर कोई वर्ड है और उसके अंदर कोई वॉवल वर्ड आया है तो पास्ट टेंस में जाके वो वॉवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल STAND, स्टैंड। स्टैंड है, यहाँ पे वॉवल क्या आया है आपके? ए। जब ये चेंज होगा तो STOOD, स्टूड। तो देखिए ए किस में चेंज हो गया? स्टूड में। GIVE, आई आ रहा है, आई ए में चेंज हो रहा है। BLOW, ब्लो, और ये यहाँ पे आके ई में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वर्ब मतलब यहाँ पे जो आपका वॉवल होता है वो पास्ट टेंस जब फ्रेम होता है तो उसमें आके वॉवल चेंज हो जाता है। वीक वर्ब में भी ऐसा ही था कि वॉवल था और पास्ट में आके चेंज हो रहा था, लेकिन पास्ट में आके चेंज हो रहा था और उसके साथ साथ एंडिंग में वो उसको किसकी नीड हो रही थी? डी और टी की। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग वर्ब में डी एंड टी की नीड नहीं होती है। क्लियर है? तो देखिए V1, V2 एंड V3। फर्स्ट है अराइज। आप देखेंगे अराइज सेकंड फॉर्म में क्या बना? अरोज। ओ में आ गया और पास्ट पार्टिसिपल में जाके अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन। अवेक, अवोक, अवेकन। मतलब तीनों ही फॉर्म्स में चेंज हो रहा है। कई फॉर्म्स होंगे जहां पे सेकंड एंड थर्ड सेम भी आएगी और हो भी सकता है कि अलग अलग हो। बियर, बोर, बोर and born, blow, blew, blown, choose, chose, chosen, come, came, come, dig, dug, dug, do, did, done। ठीक है? eat, eat मतलब पता है आपको? खाना। eat, इसका सेकेंड फॉर्म ate एंड थर्ड फॉर्म eaten। स्ट्रॉन्ग वर्ब में भी आपको सेम वही वर्क करना है। वर्ड्स देखने हैं, डिक्शनरी से इनके हिंदी मीनिंग्स देख के इनके पास में मेंशन करने हैं। ठीक है, या तो आप मेंशन कर लीजिए या फिर हिंदी मीनिंग्स देख के इनको समझ लीजिए क्या होता है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। अगर कोई सिंपल नॉर्मल सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेगा तो वहां पे वर्ब आपकी क्या लग जाएगी? फ्रीज। लेकिन वहीं अगर पास्ट टेंस आएगा तो वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? फ्रोज। और पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो फ्रोजन। मतलब आप अपने इससे पहचान सकते हैं कि किस तरीके से ये बनेंगे। गो, वेंट, गॉन, हैंग, हंग, हंग, नो, न्यू, नोन, लाई, ले, लेड, राइड, रोड, रिडन। इस तरीके से कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं। देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आपको लर्न करनी पड़ेंगे, इनके मीनिंग्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। मीनिंग के साथ में आपको देखना पड़ेगा तो इजीली आपको समझ आएगा। जब आप मीनिंग्स के साथ देखेंगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा और लर्न भी होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब हमने देख लिया, वीक वर्ब हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं कि कुछ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो तीनों फॉर्म्स में सेम रहती है। इट मीन्स V1, V2 एंड V3 तीनों में सेम रहेगी और चेंज नहीं होगा। बिड, बैट, कट, कॉस्ट, कास्ट, हर्ट, हिट, लैक, पुट, रीड, शर्ट, स्प्लिट, सेट, स्प्रेड एंड थ्रस्ट। ये जो वर्ब की फॉर्म्स है तीनों फॉर्म में सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हम कुछ यूजेस देखते हैं वर्ब्स के। देखिएगा यूज ऑफ बॉर्न एंड बॉर्न, क्या डिफरेंस होता है इसका? द वर्ड बियर हैज डिफरेंट फॉर्म। बियर वर्ड जो है इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अगर हम एक देखें तो एक में तो बोर एंड बॉर्न आता है, एक में बोर एंड बॉर्न आता है। तो ये
वर्ड आ रहा है होमोफोन्स की तरह है, ये सेम सा प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनकी तरह। तो बॉन्ड का मतलब होता है कैरी करना, एंड बॉन्ड की बात करें तो इट मीन्स इसका मतलब होता है बर्थ से। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिक्स वर बॉन्ड बाय द लेबर ऑन देयर हेड्स। जो ब्रिक्स है वो क्या कर रहे हैं, लेबर्स बॉन्ड करके ला रहे हैं, मतलब अपने हेड के ऊपर कैरी करके ला रहे हैं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गुजरात। जो महात्मा गांधी उनका बॉन्ड कहां पर हुआ है, गुजरात, बर्थ से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं फेल। फेल इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉल। फेल किसकी पास्ट फॉर्म है, फॉल वर्ड की पास्ट फॉर्म है। फेल मतलब गिरना, अलग होना किसी चीज से। द बॉय फेल ऑफ द चेयर। बॉय क्या हो गया, चेयर से गिर गया। When fell is used in the, जब अगर fell का जो वर्ड है इसको प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा, समथिंग टू फॉल, कुछ फॉल हुआ है। इच फॉर्म आर फेल, फेल्ड एंड फेल्ड। ठीक है, इसकी फॉर्म्स है फेल, फेल्ड एंड फेल्ड। द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज इजिली। जो वुड कटर है उसने ट्रीज को इजिली फेल्ड कर दिया, गिरा दिया। द बॉक्सर फेल डाउन हिज राइवल आफ्टर अ लॉन्ग फाइट। जो बॉक्सर है वो फेल डाउन हो गया अपनी एक लंबी लड़ाई के बाद में। नेक्स्ट, यूज ऑफ हैंग्ड एंड हंग। एक वर्ड आता है हैंग्ड, एक आता है हंग। द वर्ड हैंग हैज डिफरेंट फॉर्म। जो हैंग वर्ड है इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती है। हैंग, हंग, हंग एंड हैंग, हंग्ड, सॉरी हैंग एंड हैंग्ड। देखिएगा, हंग HUNG मतलब होता है सस्पेंड कर देना, एंड HANGED hanged means to put to death by tying a rope round the neck। मतलब नेक के राउंड में रोप लगा के हैंग कर देना, लटका देना। द मर्डरर वॉज हैंग yesterday। मर्डरर को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। इट मीन्स उसे फांसी हो गई। द क्लोथ्स वर हंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। जो क्लोथ्स है वो क्लोथ्स लाइन पे ड्राई होने के लिए छोड़ दिए। शी हंग द मास्क ऑन द डोर। उसने अपना जो मास्क है अपने डोर पे हंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, यूज ऑफ लाई। लाई वर्ड का देखते हैं हम। द वर्ड लाई हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो लाई वर्ड है इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक लाई, ले, लेन, लाई, लाइड एंड लाइट। ले एंड लेन का मीनिंग क्या आ रहा है इसमें, देखिए टू रेस्ट और रिमेन, मतलब रेस्ट, बचा हुआ, और रिमेन के लिए बात हो रही है। और लाइड मतलब फॉल्स बोलना, झूठ बोलने से रिलेटेड है। शी ले डाउन फॉर सम टाइम एज शी वॉज टायर्ड। शी ले डाउन फॉर सम टाइम, इट मीन्स उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, बिकॉज वो क्या थी, बहुत थकी हुई थी। लेट हर लाई ऑन द सोफा टू रिमेन, कि उसने लेट हर लाई ऑन द सोफा, उसने क्या करा, सोफा पे मतलब रेस्ट कर लिया, या उसने वो उस पर रह गई। ही लाइड टू हर। ही लाइड टू हर मीन्स टू स्पीक फॉल्सली। यूज ऑफ राइज एंड रेज। टू राइज मीन्स गेट अप और कम अप। राइज का मतलब क्या होता है, गेट अप और कम अप, एंड रेज मीन्स टू लिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग। जो सन है वो राइज होता है एवरी मॉर्निंग, इट मीन्स डेली आता है। शी विल राइज लेट एज इट्स अ हॉलीडे। वो जल्दी उठी बिकॉज क्या था, हॉलीडे था। ठीक है, द लेडी रेज द फ्लैग टू वेलकम द चीफ गेस्ट। लेडी ने क्या करा, फ्लैग रेज किया, फ्लैग को लिफ्ट किया। क्यों किया, चीफ गेस्ट के वेलकम के लिए। तो राइज एंड रेज्ड, डिफरेंस समझ आया आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ सॉ। द पास्ट टेंस ऑफ फ्रॉम फॉर्म ऑफ सी इज सॉ। जो पास्ट टेंस है सी की वो क्या है, सॉ। वी सॉ द ट्रेन, हमने ट्रेन देखी थी। सॉ मतलब पास्ट टेंस से हम ऐसा कर चुके हैं। व्हेन सॉ इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। जब सॉ कब कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट टेंस पे। अगर आपके पास सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में ही सॉ यूज हो रहा है, देन इट मीन्स टू कट वुड। इसका मतलब होता है टू कट वुड। इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सॉ, सॉड एंड सॉन, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में। द फॉर एग्जाम्पल द कारपेंटर सॉड अ बोर्ड ऑफ वुड टू मेक अ बॉक्स। कारपेंटर ने क्या करा, कारपेंटर सॉड अ बॉक्स। कारपेंटर ने एक बॉक्स देखा
ऑफ वुड, किसका? वुड का। क्या करने के लिए? एक बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स जो तीनों फॉर्म्स में सेम रहती हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स थे जो होमोफोन्स या फिर वर्ड ऑफन कंफ्यूजिंग की तरह यूज होते हैं, तो उनका किस तरीके से वर्ब में यूज होता है ये हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं इसके इस वर्ब चैप्टर के, कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर उसके बाद इसकी हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।